करती है या कुछ अच्छा नहीं होता तो उस पर क्रिटिसाइज करना बड़ा नॉर्मल है। एंड आई थिंक जब आखिरी ओवर नवाज को जो मिला है, बट उस वक्त उसामा के 2 ओवर बचे थे। अगर नवाज की जगह उसामा करता ओवर, दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक बाय आवर कैप्टन। पाकिस्तान अगेन नॉट बैटिंग आउट, अपने पूरे 50 ओवर आज भी बल्लेबाजी नहीं की। लेकिन आप 20 बॉल पहले आउट हुए। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस की वजह से भी हमें ये गेम कॉस्ट कर गई है, बट गलतियां हैं। आपके हर बैट्समैन को स्टार्ट मिला है, किसी ने भी वो 91 की इनिंग नहीं खेली। ए प्लान जो था उस पे वो कामयाबी नहीं मिली, वो बी प्लान पे गए। अब ये था कि काउंटर इनको करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप कमल वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तानी टीम रात खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका से भी हार गई। वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तानी टीम पहली बार लगातार 4 मैचेस हारी है और इसी हार के साथ तकरीबन पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। करती है या कुछ अच्छा नहीं होता तो उस पर क्रिटिसाइज करना बड़ा नॉर्मल है। एंड आई थिंक जब आखिरी ओवर नवाज को जो मिला है, अब सारे नवाज पे हम अटैक कर देंगे द होल कंट्री फॉर सम और रीजन, बट उस वक्त उसामा के 2 ओवर बचे थे। हु वाज बॉलिंग बेटर? Who was bowling better? These guys can will second my kind of suggestion. Usama Mir, who's going to किसने बैफल करना था टेल एंडर को विद मिस्ट्री गुगली और लेग स्पिनर? ठीक है, उसके पहले 3-4 ओवर अच्छे शायद नहीं हुए, पर वो एंड में 2 विकेटें वो उसामा भी ले गया 45 रन दे के 8 और 3 ओवर बचे थे। अगर नवाज की जगह उसामा करता ओवर, अगला ओवर अगर आता तो नवाज और फिर आखिरी ओवर फिर आप उसामा पे आते। बाकी कप्तानी ठीक हुई है, आपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग करा दी, विकेटें मिल गई, बट नवाज का वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया क्यों बॉल किया। एक तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, और प्लस मिसबाह और शुएब काफ़ी दिनों से हमें बता रहे हैं स्पिनर का इतना मुझे आइडिया नहीं, बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है। जब स्पिनर यहाँ से बॉल करता है, ऊपर से टर्न होता है, उसका बॉल यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बॉल अंदर आएगा, जो बॉल आएगा वो ड्रिफ्ट डाउन ही लेग साइड करेगा। एंड आई थिंक दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक। जब रन कम चाहिए होते हैं आपको और आपका मेन बॉलर जो विकेट ले रहा है, स्पेशली एट दैट स्टेज, वो नहीं हुआ। दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक बाय आवर कैप्टन। Well, you know, captaincy mistakes have happened. But let me take you, Misbah, let me bring this to you. Pakistan again नॉट बैटिंग आउट, अपने पूरे 50 ओवर आज भी बल्लेबाजी नहीं की। 47.2 ओवरों में हमारी टीम ऑल आउट हो गई। इस पूरे वर्ल्ड कप में मासवा के अफगानिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर अपने खेले, उसके अलावा किसी भी मैच में अपने 50 ओवर पूरे नहीं किए। देखें, आज भी अगर देखें तो जैसे वसीम भाई ने बात की, वो तो एंड था ना, आप 5 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है उसामा बनता उसामा का था, लेकिन आप 20 बॉल पहले आउट हुए, 46.2 ओवर्स। थोड़ा सा सेंसिबल वहाँ पे खेल के, आपके पास नवाज उस टाइम पे सेट था, 10 से 12 रन्स भी अगर आपने और किए हुए तो एंड पे देख लें कि वो कितने कीमती रन्स थे। तो ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस की वजह से भी हमें ये गेम कॉस्ट कर गई है। उनके अगर टेल एंडर्स की बात करें, अंडर प्रेशर थे वो, जो आखिरी 21 रन उन्होंने किए, बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, बट एक चीज़ ज़रूर की जो हमने नहीं की, दे जस्ट स्टूड देयर। ठीक है जी, बॉलें आएंगी, हिट नहीं मार रही, खुद ब खुद जो बॉल लग के इधर उधर जाएगा, हमें रन मिलेंगे। सो दैट वाज वन डिफरेंस। और बट गलतियां हैं। आपके हर बैट्समैन को स्टार्ट मिला है, किसी ने भी वो 91 की इनिंग नहीं खेली जो मार्करम खेल के गए। वो छोटे छोटे टोटल हुए 50, 31, 21, 52, 43, 24। थोड़ा सा फर्क आप डाल से, एक थोड़ी लंबी इनिंग यहाँ पे होती तो डिफरेंस होता। एंड दैट मेक्स पाकिस्तान वर्स्ट लूजिंग स्ट्रीक इन वर्ल्ड कप्स। 4 लगातार मैचेस आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं हारा था। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 4 लगातार वर्ल्ड कप मैचेस पाकिस्तान जो है हारा है, और ये पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा रन चेस किया है वर्सेस पाकिस्तान। बिकॉज आई न्यू, मुझे एशिया कप में पता था कि ये कुलदीप से फंसेंगे, और वही हुआ। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, फिर यहाँ भी फंसे। फिर मुझे पता था तबरे, मैंने कहा था सुबह कि ये खिलाएंगे साउथ अफ्रीकन। उन्हें पता है पाकिस्तान का रैकेट इज़ नॉट गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स, एंड दिस प्रॉब्लम नॉट जस्ट नाउ, ये पिछले PSL ले लो, उसले PSL तबरेज हमारे साथ था, वो जो 2-3 मैच खेला, he had to go, he got wickets because nobody could read him in Pakistan. Unfortunately, नूर अहमद, कुलदीप, आज तबरेज शमसी, और ये पिछले 4 साल से यही हो रहा है।
अगेन सेम थिंग। और जो नॉर्मली बात हो रही थी इफ्तिखार की भी कि उसको प्रमोट करें, ठीक है, ये बात हो रही थी जब तब्रेज़ शम्सी खेल रहा था और हमने देखा कि उसके ऊपर डिले भी किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में टैक्टिकल चेंज अगर आपने माइंड बनाया भी था इफ्तिखार को 5वें पे खिलाने का, उस टाइम पे जब आपने देखा था कि तब्रेज़ बॉलिंग कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त आपके सऊद शकील जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं वही उसी को भेजना चाहिए था। हमने वो जो एंड पे इफ्तिखार का एक रोल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो वहाँ पे आउट हुए, उनको भी मेरे ख्याल में सेंसिबल खेलना चाहिए था। आप जिस बॉलर की आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये तो आप जो शॉट था ये बिल्कुल ऐसे ही था कि ठीक है, लगा लगा ना लगा ना लगा। मैं ये कह रहा था, अभी आप बात कर रहे हैं शम्सी को कैसे पिक करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेचुरली आप जिस वक्त खेल रहे होते हो, प्रैक्टिस करके गए, होमवर्क करके गए हुए होते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो ये सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान टीम अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 3 महीने में श्रीलंका में जैसे रही है, मेरा ख्याल है कि एक तो कैंप होना चाहिए था यहाँ पे, और आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, इस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जिनके खिलाफ आप प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर सकते थे। एक टेस्ट मैच इन्होंने किए हैं, फिर 3 T20 किए हैं। कल भी हमने बात की तो था, वो तो नहीं आ सकते थे ना, वो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन ये पहले से अज्यूम करना चाहिए था आपके अगर ये मैचेस आ रहे हैं, आपने कहीं तो ब्रेक लेना था। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होता कि पाकिस्तान टीम जाने से पहले एक कैंप लगाती कोई 15-20 दिन का, जहाँ पे हर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता, उन ओपोनेंट्स बॉलर के तर्ज के बॉलर आप कैंप में बुलाते, आप किसी को भी इनवाइट करते हैं जो प्रिपेयर तो करते हैं। पूछना चाहता हूँ आपसे वसीम, जब इंडिया से हम मैच हारे थे तो तब मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ग्राउंड में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। फिर उन्होंने कहा था हमें कि जी कोई मसला नहीं है, हम इंडिया को सेमीफाइनल में मिलेंगे या फाइनल में मिलेंगे। बट टुडे ही इज सेइंग कि नहीं किसी को ब्लेम ना करें, और हमें तो बट ठीक है, हमें पता था कि ये सारे हमें नजर आ गई ये सारी की सारी चीजें। I suppose after today's defeat he's kind of lost as well himself. He didn't know what he was saying. Obviously उसने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं जो कि 3 महीने पहले बतानी चाहिए थी, 2 महीने पहले, एंड इट इज़ टफ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। लुक, आई डोंट वांट टू बी अ ब्रोकन रैकेट कि वो बोली जाऊं, बट एक क्रिकेट डायरेक्टर अगर आपका इंग्लैंड में रह रहा है, वो वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले आएगा, एशिया कप में 3 दिन के लिए आया, देन ही गॉन बैक, सो हाउ इज दैट गोना वर्क? प्लीज समबडी एक्सप्लेन दैट टू मी। आई थिंक इनको जो रखा गया था, आई थिंक वो फरमाइश पे, सॉरी मोइने पे बीच में पहले ब्रेक से पहले कह दिया था ये वो वाले सुराख थे जो लंदन से नजर नहीं आ रहे, इतनी दूर से वाकई नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरह इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, आई थिंक कोई भी नहीं चाह रहा था कि इनको रखा जाए, बट चेयरमैन ने खास तौर पे खुद इंटरवीन करके कि नहीं, इसी को मैंने रखना है, मैंने चाहिए जी बिल्कुल, मैंने चाहिए है। तो आई थिंक ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए इन लोगों को जो खुद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्रिकेट बोर्ड्स में आते हैं, एंड एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट एक वाहिद चीज़ मुल्क में रह गई जो हमारी एक बाइंडिंग फोर्स है, कौम को इकट्ठा करती है। तो इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए था कि ये अवेलेबल ही नहीं है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है कोई इंसान, कोई कोच, तो कैसे कोचिंग कर सकता है।